बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि तय हो गई है। लोकसभा प्रत्याशियों के 22 मार्च से नामांकन शुरू होंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन करेंगे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि तय हो गई है। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों के 22 मार्च से नामांकन शुरू होंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन प्रोसेस को लेकर ये खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 22 मार्च से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस दौरान अपने उम्मीदवारों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। राव शफात, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां हैं। सभी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी हैं अपने अपने नामांकन की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी ने कल भी जानकारी दी थी कि 22 को हरिद्वार और दूसरी अन्य सीट पर रहेगा। इसके बाद 26 को टिहरी और पौड़ी पर रहेगा। अल्मोड़ा में 27 को रहेगा, क्योंकि 27 मार्च जो है अंतिम तारीख है नामांकन की। निर्वाचन ने तमाम तैयारी कर ली है। बीच में होली की एक छुट्टी जरूर रहेगी। इस बार जो प्रक्रिया है उसको सरल करने के लिए ऑनलाइन एक suvidha.com एक पोर्टल बनाया गया है निर्वाचन की ओर से। उस पर जाकर के जो भी उम्मीदवार है प्रत्याशी है अपना फॉर्म भर सकता है और सारी फॉर्मेलिटीज पहले से बता दी गई थी, लेकिन आज भी सुबह करीब 9 बजे से और 11 बजे तक बोर्ड पर चस्पा किए गए थे जितने भी मुख्यालय हैं वहां मुख्यालयों पर, ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कतें प्रत्याशी को ना आए। तो ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑफलाइन सुविधा भी है। ऑनलाइन के बाद हस्ताक्षर करने के बाद एक ओटीपी आएगा, तो वो फॉर्म आप निकाल सकते हैं और उस फॉर्म को ले जा करके फिर ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो तमाम चीजें सरल करने के लिए इस बार निर्वाचन ने बड़ी तैयारी की थी और अब क्योंकि आज से ये शुरुआत हो चुकी है और अब अलग अलग पार्टियों के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करेंगे और 27 तक की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। जी ठीक है आपने राव शफात। अब क्योंकि चुनावी मौसम में जाहिर इस तरह की सरगर्मियां भी अब तेज हैं और अब कांग्रेस के भी 3 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल है, 2 सीटों पर इंतजार है कि नाम फाइनल होंगे, तो उनकी भी अभी सरगर्मियां तेज होंगी। चुनाव के हवाले से बात करें राव शफात, तो क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? किस तरह से प्रचार किया जा रहा है? कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है अभी शुरुआती दौर? देखिए, बहुत बड़ा अभी प्रचार प्रसार तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ग्राउंड पर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं 2 सीटों पर, तो उम्मीद है कि आज प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, देखिए तो बीजेपी चुनाव जीतने के बाद हमेशा से ही आराम नहीं करती है। जो उसके कार्यकर्ता है, नेता है, वो हमेशा से बैठकों के सिलसिले में बैठकों का दौर चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा इसमें पीछे नजर आती है। अभी हालांकि इस तरह का चुनाव प्रचार तो नहीं दिख रहा है उत्तराखंड में, लेकिन अब क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, वक्त भी बहुत कम है, उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव को रखा गया है मुमताज, तो जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां एक दूसरे की पार्टी को लेकर के चुनौती तो समझ रही हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि अब वक्त इतना बचा नहीं है कांग्रेस के पास। जो भी चेहरा है वो हरिद्वार सीट पर किसको उतारना चाहती है। हरीश रावत इस दौड़ में है, उनके बेटे का नाम इस चर्चा में है कि वो अपने बेटे को टिकट दिला सकते हैं, या फिर वहां से कौन से और चेहरे को बीजेपी के सामने उतारा जा सकता है। तो आज यही मंथन है। जी बहुत शुक्रिया राव शफात आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मार्च को उत्तराखंड सरकार के पूरे हो जाएंगे 2 साल और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समीक्षा की जाएगी। चुनाव में कैबिनेट मंत्री शानदार परिणाम आने के दावे कर रहे हैं।